FRI और यहाँ से हमने एंट्री की है और एंट्री के जस्ट साइड से टिकट ली है। ये देखिए टिकट हमने ले ली है, पर पर्सन 15 रुपीज़ ली है और साथ में गाड़ी के चार्जेस इन्होंने लिए हैं 40 रुपीज़ पार्किंग के। और एंट्री करते ही आप सामने देख सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा स्टार्ट हो गया है, जैसे बिल्कुल ऊटी जैसा, और ऊपर से बारिश आ गई है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, मज़ेदार। चलिए अब इसको करेंगे एंजॉय। पीछे देख रहे हैं ये है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून FRI और ये मोस्ट फेमस प्लेस है यहाँ पर। और यहाँ ना बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इसकी बिगनिंग हुई थी 1906 में, 1906 में तब ये स्टार्ट हुआ था। और ये इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या कॉलेज है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि इसमें ना सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहीं की जाती है। तो एक बहुत ही बढ़िया जगह है जिसे आप विज़िट कर सकते हो। अगर आप देहरादून आ रहे हो तो इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे अंदर जाके। चलिए हमारे साथ। यहाँ इतने सारे लोग मिले और सबने फोटो लिए मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा। ये जो पूरा आप कंपाउंड देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर है और इसको भी मूवी में लिया गया है। और ये वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बिल्डिंग बहुत सुंदर है। ये आई थिंक बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग है, फ्रंट साइड वो थी जहाँ से हम आए थे। और बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से हमें कम से कम 1 घंटा अपनी गाड़ी में रुकना पड़ा, उसके बाद हम उतर के आए हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। इस बिल्डिंग की जो खास बनावट है, यूनिक पैटर्न है, और साथ ही साथ ये जो लोकेशन इतनी सुंदर है, ये ना सिर्फ हमारे जैसे टूरिस्टों को बल्कि फिल्म मेकर्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तभी तो यहाँ पर इतनी सारी फिल्में शूट हुई हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1, पार्ट 2, मैं हूं ना, कमरा नंबर 404, पान सिंह तोमर, रहना है तेरे दिल में, डियर डायरी, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है। और गाने तो आपने देखे ही होंगे। और मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सी ऐसी मूवी का नाम पता है जो यहाँ शूट हुई है। और अभी आगे मैं व्लॉग में आपको मूवी की ऐसे सीन दिखाऊंगी जिसमें ये बिल्डिंग अच्छे से दिखाई दे रही है। ये देखो हम लोग यहाँ कर रहे हैं मूवी की शूटिंग क्योंकि ये यहाँ पे और कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत सारी गैलरीज हैं और यहाँ पर मूवी की शूटिंग करने के लिए या फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और जो ये बने हुए हैं ना मुझे बहुत पसंद आए। और आप ऊपर देखो, आर्क के ऊपर जो ये चीज़ बनी हुई है ना, रूफ़ भी इतनी सुंदर है यार। तो बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस है, कितने ही फ़ोटोज़ लो, इसके साथ इतनी एस्थेटिक लुक आती है इस तरीके से, देखो है ना। तो यहाँ आओ तो फोटोज़ लेना मत भूलना। ये है टाइगर श्रॉफ और ये है FRI कॉलेज और ये मारी इन्होंने एंट्री। और इन्हीं कॉरिडोर्स में हम भी घूम रहे हैं। ये देखिए मूवी की क्लिप में स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देखें कि मूवी में यही कॉरिडोर्स दिखाए गए हैं जहाँ हम घूम रहे हैं। और इनमें ना मेरे बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ना, इतने सारे भूल भुलैया की तरह कॉरिडोर्स थे कि इधर से उधर बच्चे भाग रहे थे। और ये देखो छुपम छुपाई खेल रहे थे। ऊपर से हो गई बारिश, तो बारिश में तो बच्चों को मज़ा आता ही है, कहीं पानी के साथ खेल रहे हैं, कहीं कॉरिडोर्स में खेल रहे हैं। और मुझे भी वाइब्स ही अलग आ रही थी इस जगह की। ये बहुत ही सुंदर जगह है और मस्ट विजिट प्लेस है। तो कभी भी अगर देहरादून आओ तो यहाँ आना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं स्पेशल रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को ये जगह। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये मैं दूसरी मूवी की क्लिप यहाँ लगा रही हूँ। और इस क्लिप में आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जो वरुण धवन आपको नज़र आ रहा है ये कौन सी मूवी है। एक मूवी मैंने आपको बता दी, दूसरी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और पीछे आप FRI देख सकते हैं, पूरा आपको अच्छे से बिल्डिंग नज़र आ रही है। वही ग्राउंड है जिसमें वरुण धवन भाग रहा है। अब फटाफट से मुझे कमेंट करके मूवी का नाम बता दो। इन इतने सारे कॉरिडोर्स के भूल भुलैया में हम तो बार बार गायब हो जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ आपको 5 म्यूज़ियम मिलते हैं जो आप विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। और सबकी एक ही टिकट है, एक टिकट लीजिए और फिर सब में आप जा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
तो उनमें से जितना मुझसे होगा उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और देखो आपसे बात करते करते मैंने एक और टर्न ले लिया और अब मैं फिर से उस साइड आ गई। तो ऐसे ही है, कहीं कहीं घूमते घूमते कहीं पहुँच जाते हैं। हमने ले लिया है यहाँ पे म्यूज़ियम की टिकट। बच्चों की है 15 रुपये की और एडल्ट्स की है 60 रुपीज़ की। तो इस एक ही टिकट से हम सारे म्यूज़ियम्स में जा सकते हैं। और यहाँ पे 5 म्यूज़ियम है और टाइमिंग है 9:30 AM to 5 PM। देखा, मेरा बेटा व्लॉगर बन गया ना मेरे साथ रह रह के। ये देखो पीछे भी है, उससे पीछे भी है, ये भी है, आगे भी और इससे आगे भी है। इतनी सारे बिल्डिंग्स में, इतने सारे एरिया में ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि अब हम म्यूज़ियम कैसे ढूंढें वहाँ तक पहुँचने के लिए। और बच्चे देखो कितने एक्साइटेड हैं, वो मुझसे भी आगे आगे भाग रहे हैं। तो देखो फर्स्ट म्यूज़ियम तो हमें कहीं मिला नहीं, हमने इतना ढूंढ लिया। सेकंड म्यूज़ियम मिला है और ये रहा सेकंड म्यूज़ियम। तो इसके अंदर चलते हैं अभी। तो देखो इसके अंदर मिल जाते हैं आपको बहुत सारे सीड्स अलग अलग चीज़ों के और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे जो फाइट में यूज़ होते थे। ये ना ऐसे एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है ये वाला म्यूज़ियम। तो इसमें ये बताया गया है कि वन्य विभाग वाले इस एरिया की मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल चार्म है वो ख़त्म ना हो, वो बना रहे, गंदगी ना फैले। साथ ही साथ वाटर रेगुलेशन का ध्यान रखा जाता है, सोइल क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, सोइल इरोजन को कंट्रोल किया जाता है, प्लांटेशन की जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे। जो हमें कई बार लगता नहीं है इतने सारे पेड़ हैं, देखो कोई नहीं सोचता कि नदी के किनारे पेड़ कैसे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का काम है कि वो इस तरीके से पेड़ उगाते हैं जगह जगह और हमारी इकोसिस्टम को मैनेज रखने की कोशिश करते हैं। और ये इतना बड़ा है और सब कुछ इसमें इसी तरीके की चीज़ें समझाई और बताई गई हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ आएँ तो डेफिनेटली विज़िट करें। ये है टिम्बर म्यूज़ियम। यहाँ लकड़ी के बारे में, टिम्बर के बारे में बताया और समझाया गया है और बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं लकड़ी से बनी हुई। ये पेड़ दिखाया गया है, जो पेड़ का तना होता है ना, उसका वो स्टेम जो वो होती है वो कितनी गहरी और बड़ी होती जाती है साइज़ में जब उसकी एज बढ़ती है। इसमें लिखा हुआ है अगर वो इतना सा है ना, अभी मोटा नहीं है जिसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं, तो वो 10-20 सालों में भी हो सकता है, 30 सालों में भी हो सकता है। इतना चौड़ा 100 साल में, 200 साल में, 300, और ये 350, 330 या 360, 350 सालों तक अगर ज़िंदा रहेगा तो इतना बड़ा हो जाता है। सोच के देखो, अभी ये तो स्लाइस करके रखा हुआ है, अगर इतना बड़ा पेड़ हो जिसको हम पकड़ भी नहीं सकते वो इतना बड़ा, और वो तो कुछ भी नहीं। इसको देखो बेटा, ये भी एक पेड़ का तना है, ये भी उसका स्लाइस है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये देखो ऊपर एज देखो इसकी 700 ईयर, 700 सालों में ये इतना चौड़ाई बढ़ी है इसकी। बढ़ना नहीं रुकता पेड़ का। देखो आप इसमें लाइन देख सकते हो, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये देखो 100 सालों में ये लाइन बनी थी, 20, 40, 60 सालों में, 80 सालों में, 100 सालों में। हाँ हाँ, इनको स्टडी करके इन लाइन से पता चलता है कि पेड़ की उम्र कितनी है। देखा कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें समझाने को और देखने को मिल रही हैं। भी, हाँ। ये तो बच गए ना, टिम्बर तो बन, ये तो बच गए, अभी हाँ, तो नहीं फेंक सकते ना। इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो है नॉन टिम्बर। वो है नॉन टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी, नॉन टिम्बर मतलब जो और चीज़ें मिलती हैं। अब इसके अलावा ये तो पेड़ की बात होगी। नॉन टिम्बर की डेफिनेशन क्या है? जंगल के अंदर, जंगल के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो नॉन टिम्बर है, ठीक है। अब ये तो पेड़ की बात हुई, और चीज़ें भी तो मिलेंगी। लाख मिलेगा, मेडिसिन मिलेगी, एलिफेंट टस्क होगा, हाइड होगा, स्किन होगा, टसर, सिल्क, एनिमल। ये एनिमल वाले प्रोडक्ट है, प्लांट वाले। जो डेफिनेशन प्लांट वाली तो ये सब मिलेगा। फॉल चारा मिलेगा, ऑयल मिलेगा, बैम्बो मिलेगा, फाइबर, गम, रेजिन, टैनिन, ये भी तो मिलेंगे। वो तो टिम्बर तो इतनी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एनिमल से मिलेगा और ये सब प्लांट से, ये प्लांट से, ये एनिमल से। ये हो गया नॉन टिम्बर का प्रोडक्ट। अब आप जितने म्यूजियम पूरा घूमेंगे उसमें यही चीज़ों को डिस्क्राइब कर, लाइव एग्जाम्पल। ओके फाइन। मतलब जैसे गम की बात करें, एक अलमारी गम की है, कितनी तरह की गम होती है। गम है, अब ऐसा है नहीं कि स्टेम से निकलेगा, रूट से भी निकल सकता है, लीफ से भी निकल सकता है। हाँ, मतलब नॉर्मल लोगों को तो यही नॉलेज है कि स्टेम से निकलता है, रूट से भी निकल सकता है। तो डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट पार्ट। तो इस तरह से बनाएगा। सब सैंपल रियल हैं। जैसे मैंने लाख की बात करी, तो लाख का कैसा प्रोसीजर होता है उसके लिए बीच में मॉडल है, रेशम के लिए मॉडल है। तो ये मिडिल वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब रियल है। तो आप देखेंगे सब जगह बैलेंस वाला, तो दिक्कत नहीं होगी।
और म्यूजियम का मतलब ही रियल कलेक्शन, म्यूजियम में सब चीज़ रियल। हाँ, इसको बहुत शौक है, फॉन्ड ऑफ म्यूजियम, बहुत नॉलेजेबल होता है म्यूजियम इसलिए। का मतलब रियल सैंपल, तभी आप कोरिलेट कर, जैसे मैंने वहाँ बात करी अभी, वहाँ बात करी डाई की बात करी ना, तो डाई है, ओके, रोहिणी एक फल होता है, हाथी खाता है, तो उसकी डाई बनती है। अब ये डाई रूट से भी बन सकती है, लीफ से भी बन सकती है, हर इस डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट पार्ट, तो वो चीज़ अलग है। तो इस तरह से है, टैनिन होता है, टैनिन गम रेजिन अलग अलग चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलती है, पेड़ से ही मिलेंगी ये सब चीज़ें, लकड़ी नहीं मिलेगी, ये भी चीज़ें मिलेंगी। देखो फाइबर भी मिल रहा है अद्वै। फाइबर मतलब रेशे, अभी फाइबर के लिए अलग अलमारी है हमारे पास। तो अभी आपने सुना ना कि हमें पेड़ों से ना सिर्फ लकड़ी बल्कि तेल, दवाइयाँ, एडिबल चीज़ें या इतनी सब चीज़ें बनाने का सब रॉ मटेरियल सब कुछ मिलता है। और ये देखो, आप खुद देख सकते हो, ये सब ओरिजिनल है, कुछ भी नकली नहीं है इसमें से। आजकल तो प्लास्टिक की बॉटल्स आने लगी, हाँ, पहले पहले देखो ऐसी बॉटल्स यूज़ करते थे। तो ये सब होता है नेचुरल चीज़ों से बनने वाली चीज़ें। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने नेचर का, एनवायरनमेंट का थोड़ा ध्यान रखें। ये देखो अद्वै, जब पहले के टाइम में डॉक्टर्स नहीं होते थे ना, तो पेड़ से मिलने वाली, जैसे वो औषधीय पौधे लिख रखे हैं ना वहाँ पे, तो हाँ, जड़ी बूटियाँ, उनसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनसे दवाइयाँ बनती थी। और इस तरीके से जैसे यहाँ दिखा रखा है ना, ऐसे इलाज करते थे बीमार लोगों का, रोगियों का, या फिर जिनको चोट लग जाती थी उनका लगा देते थे, रगड़ देते थे। ये है म्यूज़ियम ऑफ एंटोमोलॉजी, यानी कि कीड़े मकोड़ों की, हाँ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई। और इसमें देखो, ओह माय गॉड, मेरे को एंटर करते हुए जो सबसे पहली चीज़ दिखी वो है टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई। ओ माय गॉड, देखो कितनी सारी लगी हुई हैं। और हाँ, ये चीज़ हमें बार बार बताई जा रही है कि यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है वो सब रियल है, कोई नकली चीज़ें नहीं रखी गई हैं यहाँ। टाइप्स ऑफ ग्रास हॉपर्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख कॉकरोच, कीड़े, और वो ये क्या होता है आदू, तूने वो छोटे से बड़े कितने सारे, देख कलर देख इसका, ब्लू, बिल्कुल शाइनी ब्लू, ग्रीन भी है। ये देख बड़ी से छोटी मक्खियाँ, बड़ी बड़ी से कितनी बड़ी बड़ी से छोटी छोटी, वास्प है, और एंट्स भी हैं भाई, बीज, वास्प, एंट्स, ये सारी एंट्स हैं बड़ी बड़ी। इसमें ये बुलेट वो- एंट भी होगी। वो वाली एंट्स नहीं होती, वो जो देखो फॉर्मिक एसिड होता है एंट्स में, पता है फॉर्मिक एसिड होता है इसमें। बंदे बोलते हैं जिनको, या वो क्या होते हैं जो रोशनी में आते हैं, देखा नहीं है जो स्ट्रीट लाइट जलती है उनके आगे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ये वो होते हैं, ये बटरफ्लाई से अलग होते हैं। हाँ, वो बिटल्स हैं। ये बीटल्स हैं, और ये इधर भी कुछ बीटल, नहीं, वो नहीं काटते बेटा, ये ऊपर वाले बीटल है, ये वाला ये कितना शार्प है, इसका आगे से काट ले तो। बीटल है, ये सारे बीटल हैं, बीटल बोलते उसका कलर देखा दो, वो ग्रीन वाला। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अगर आप आ रहे हो तो कम से 4 से 5 घंटे का समय लेकर आएँ, ताकि सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, और चलते चलते कैंटीन को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएँगे पिएँगे। और ऊपर देखो कितने सारे एनिमल्स के हेड वगैरह लगा रखे हैं, और उधर देखो लॉयन की स्किन का, टाइगर की स्किन का मैट लगा रखा है, जो हम कार्टून्स में देखते हैं यूजुअली। हम आ गए हैं FRI कैंटीन की मेन बिल्डिंग के सामने, और इसके जस्ट साइड में ये एक छोटी सी शॉप मिल जाती है, गिफ्टिंग टाइप शॉप है ये। इस पे से आप कुछ ख़रीदना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। और यहाँ अंदर बिल्डिंग के अंदर कैंटीन है, आउटर स्पेस भी है अगर आप खुले में बैठ के खाना चाहें, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो इसलिए बाहर कोई नहीं है, ऊपर से गीले हो गए हैं सब कुछ, तो हम अंदर चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा मेन्यू लिखा हुआ है, जिस पर आपको सारी चीज़ों की प्राइस रेट मिल जाएगी, और वहाँ से आप कुछ भी देखकर ऑर्डर कर सकते हो। ये हमने ऑर्डर किए हैं 2 हॉट डॉग, 1 पिज़्ज़ा, और अब हम इनको एंजॉय कर लेते हैं। आपने व्लॉग काफ़ी एंजॉय किया होगा, उम्मीद करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम एक और इंटरेस्टिंग प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।